पढ़ते हैं चावल में जितना। तो गायत्री के बाद में हमने 2 दिन में क्या देखा? गायत्री का अर्थ समझे। हाँ, अर्थ समझे पहले दिन अर्थ समझे, फिर गायत्री की। हाँ, हमारा वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए भी गायत्री जरूरी है। हाँ, हाँ, तो कैसे बढ़ाएंगे वाइब्रेशन? डिवाइन फुलनेस के साथ। डिवाइन फुलनेस तो बहुत दूर है अभी। शब्द की अनुभूति के साथ, हाँ, छंद की अनुभूति के साथ, शब्द, छंद गायत्री मंत्र के जो छंद। छंद है उसकी अनुभूति के साथ। कल हमने क्या देखा था कि एक वाइब्रेशन होता है हमारे स्ट्रक्चर का, और इसको रेशियो में देखें तो कह सकते हैं 2:8 का एक स्ट्रक्चर है। हाँ? और उसका जो स्ट्रक्चर है उसका वाइब्रेशन है। दूसरा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो फिर स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर गया तो एक नया रेशियो बना, तो उसका जो है वो अलग ये होगा, उसके वाइब्रेशन अलग होगा। उसके भी आगे और करना करके कोई 3 तक जाता है तो उसके कोई और एकदम कोई अलग होगा। तो हमारी जो साधना है या प्रोग्रेस है तो इस तरह होना चाहिए ना, 2:4 से 5:1, 5:1 से 3 है, तो इसमें गायत्री मंत्र की तरह वर्क करता है, ये सोचना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं तो ही हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। अभी जो स्ट्रक्चर है उसके वाइब्रेशन से अभी हम वाइब्रेशन को और बढ़ाते हैं, ऊपर करते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर का वाइब्रेशन दूसरा टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, दूसरे वाइब्रेशन। और गायत्री जो है वो वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह अब ये सवाल ये है कि किस तरह आप प्रोनाउंस करते हैं। खाली हम मतलब कहते हैं तो वाइब्रेशन नहीं बढ़ते, तो पर्टिकुलर वे में या बोलना पड़ता है या मन में करना पड़ता है, पर्टिकुलर वे में। सिर्फ रिदम इतना काफ़ी नहीं है कि हम रिदम में करते हैं तो हो गया। तो किस तरह आप प्रोनाउंस करते हैं और ये नहीं सीखोगे तो जो करते आए हैं 25 सालों से, और हमने देखा कि उसमें कोई खास हमने कोई तीर नहीं मार लिया इतने सालों में, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मेथोडिकल जाना चाहिए। हाँ, शुरुआत के सालों में इस तरह सिखाते थे पर किसी ने खास पकड़ा नहीं, तो इस तरह ही करना चाहिए। आज फिर से 25 साल पहले की बात आज से फिर से सीखना पड़ेगा, और आज फिर से किस तरह करना पड़ेगा। तो ये बात तावड़िया जी ने उनका एक जो गायत्री का ऊपर पेपर है, नोट है, उसके अंदर ये समझाई है। फिर आगे तो बहुत टेक्निकल है, पर थोड़ा उसमें पढ़ते हैं और खास करके टेक्निक क्या है वो देख लीजिए। तो पढ़ते हैं उसमें, there is nothing more important than the Gayatri Mantra and the 3 SRB and the synchronization of both for progress on the path. क्या कहा इसमें? There is nothing important. गायत्री मंत्र से और कोई इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, है भी नहीं, पर अभी तो कुछ है, रुक गया है, तो उसको निकाल के सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का होना चाहिए, और उसके साथ में 3 SRB का, और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि 3 SRB के अंदर गायत्री मंत्र को बोलना, ठीक है। तो वो सिंक्रोनाइजेशन होगा, उससे ही पाठ के ऊपर प्रोग्रेस होगा। अब पाठ का मतलब क्या, कौन सा पाठ? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हाँ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आगे बढ़ता है, स्पिरिचुअल पाठ। सच्चे बदलना है।
स्पिरिचुअल पार्ट जो है, किसको स्पिरिचुअल पार्ट करेंगे? कोई भी दावा कर सकता है कि मैं ये करता हूँ तो मेरा स्पिरिचुअल पार्ट है। आप ना कैसे कह सकते कि कोई नहीं कह रहा? पर एक चीज है क्या, स्पिरिचुअल के अंदर क्या शब्द है? स्पिरिट। स्पिरिट का अर्थ क्या? आत्मा। स्पिरिट का मतलब क्या है? आत्मा। तो स्पिरिचुअल का मतलब जो चीज हमें आत्मा की ओर ले जाती है वो स्पिरिचुअल, और जो चीज आत्मा की ओर ले जाती है, वो मार्ग के ऊपर ले जाती है, वो स्पिरिचुअल क्रिया, वो मकाक के लिए है, वो मार्ग के लिए। तो कोई भी हो सकता है, वो मंत्र जाप कर सकते हो, वो स्पिरिचुअल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। एक तो आपका लक्ष्य क्या है, आप जो कर रहे हैं वो स्पिरिट के लिए कर रहे हैं कि कोई और कारण कर रहे हैं। अगर स्पिरिट के लिए कर रहे हैं, आत्म तत्व के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो ये क्रिया है वो उसके लिए, स्पिरिचुअल पार्ट के लिए। तो गायत्री क्रिएटर दोनों जो है वो स्पिरिचुअल पार्ट के लिए है, और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब गायत्री करते हैं तो अंदर एक भाव होना चाहिए कि मुझे, मैं आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ। दिस मंत्र कैन बी सेड एनीवेयर एंड एनी टाइम। टू ब्रैकेट इफ एडवांस, ये मंत्र कहीं भी किया जाता है, कोई भी समय पर, कोई भी जगह पर कुछ जो है वो कुछ उसमें लिमिटेशन है, इसलिए आप एडवांस होते हैं तो हर जगह कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल कोर्स में था, जिन्हें कहा कि भाई नॉर्मली आप रात को 12 से 4 के बीच में अवॉइड करना है, और अगर आप एडवांस है तो वो समय में कर सकते हैं। आपके अंदर ये मंत्र बैठ गया है और आपको कोई भय नहीं है, तो फिर आप उस समय में कर सकते हैं। तो जो नए नए हैं तो कुछ अगर होता है तो डर लग जाता है, ऐसे लोगों को ये, इसलिए इसमें इफ एडवांस शब्द का यूज किया। एंड कैन नेवर बी डिफाइड इवन इफ रिसाइटेड इनकरेक्टली। डिफाइड मतलब वो भ्रष्ट नहीं होगा। अगर आप गलत ढंग से भी करोगे गायत्री को तो वो अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि जो मंत्र जब करते हैं तो बहुत सारे मंत्र के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खास करके सिद्धि के मंत्र है या सकाम उपासना का कोई मंत्र है जिसमें कुछ प्राप्त करना है, ऐसे मंत्रों के लिए जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो डिफाइड हो जाता है तो परिणाम विपरीत आता है और नुकसान भी हो सकता है। इट मे नॉट बेनिफिट बट इट विल नेवर हार्म। हो सकता है कि आप गायत्री ढंग से नहीं करते तो कोई खास फायदा आपको न भी मिले, पर वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा। अदर मंत्र हैव टू बी रिसाइटेड एट सर्टेन टाइम्स एंड इन सर्टेन वेज, अदरवाइज दे कैन हैव ए बैड इफेक्ट। दूसरे मंत्र जो होते हैं उसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और वो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर वे से जो मैटर बताइए इस तरह करना पड़ता है, नहीं तो उसकी बैड इफेक्ट, गलत इसकी असर आ सकती है। whichever mantra or prayer recitation you choose, even if it gives you a shortcut, eventually you have to revert or return to the Gayatri mantra. क्या करते हैं हम तो शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो ये गायत्री का तो बहुत लंबा है और इतने सालों तक करना पड़ेगा, कोई और कोई शॉर्टकट हो तो कर लें। तो कहते हैं कि चाहे कितना भी शॉर्टकट में आपने कितनी सारी भी मंत्र की उपासना की है, सालों के बाद फिर से आपको आना पड़ेगा गायत्री मंत्र पर एट लास्ट। So why not start with it and save yourself a few lifetimes. तो अगर आज से चालू करोगे तो कितनी सारी जो आने वाली जिंदगी है वो बच जाएगी। क्योंकि जितना लेट करोगे, अगर मानो कि इस जन्म में नहीं किया तो
कोई और जन्म नहीं, पर जितना लेट करोगे इतना समय बर्बाद हो जाएगा। लाइफ टाइम पीरियड जो है वो हम गवा देंगे। There is a particular rhythm and time for its recitation and this must be learned. तो किस तरह इसकी कोई रिदम है पर्टिकुलर और इसको रिसाइट करना है, मतलब उच्चार करना है, तो उसको किस तरह करना चाहिए तो वो सीखना पड़ता है। स्पीच एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड from 6 different areas of the body varying intensity and depth. अब ये कहना ये चाहते हैं कि अब तो हम तो क्या करते हैं, क्या आँख बंद करके गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं, या बोलते हैं या मन में करते हैं, पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बॉडी के 6 अलग अलग एरिया है और आपको ये सीखना पड़ेगा कहाँ से किस तरह साउंड को प्रोड्यूस करना है, तो ही आप एक पॉइंट के ऊपर राइट वाइब्रेशन को क्रिएट कर पाओगे। और आप जितना जल्दी मेंटल करने लगते हो और इतना जल्दी आप उसको गंवा देते हो, क्योंकि मेंटल के अंदर इतने वाइब्रेशन नहीं आते हैं। आप जब बोलकर पर्टिकुलर वे से बोलते हैं और करते हैं तो आप वाइब्रेशन फील करते हैं, और अभी हम प्रयोग भी करेंगे साथ में, तो आप महसूस करोगे कि हाँ इस जगह पर इस तरह बोलने से ये वाइब्रेशन मिलता है। तो 6 जगह कौन सी है? लिप्स और माउथ, लिप्स और माउथ। सेकंड लैरिंग्स, थर्ड वोकल कोड। लैरिंग्स मतलब जो स्वर पे की है, और वोकल कोड वो स्वर तंतु है अंदर। फिर चेस्ट, फिर एब्डोमेन एंड लास्ट डायफ्राम। अब जो वाइब्रेशन जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस में। तो पहले आप लिप से और माउथ से करोगे तो कुछ वाइब्रेशन मिलेगा, फिर लैरिंग से करना सीखोगे तो और वाइब्रेशन मिलेगा, फिर वोकल कॉर्ड से करना सीखोगे तो और गहराई से मिलेगा, उसके बाद में चेस्ट से करना है, और उसके बाद में एब्डोमेन से और डायफ्राम। इस तरह लास्ट में डायफ्राम जो है वो सबसे डीप में है हमारा बॉडी में, और अगर हम वहाँ तक वाइब्रेशन वहाँ से जनरेट कर सकते हैं तो एकदम गहरा वाइब्रेशन, गहरा और पावरफुल वाइब्रेशन। ये हमने सीखा नहीं, हमने गायत्री मंत्र तो सीख लिया बोलना सालों से, पर अगर कोई डायफ्राम तक पहुँचा नहीं है और डायफ्राम तक किस तरह इसका वाइब्रेशन निकालना है ये नहीं सीखोगे तो फिर कोई गायत्री मंत्र का प्रयोग का कोई मतलब नहीं। ये इस तरह वाइब्रेशन को निकालना आपको सीखना ही पड़ेगा, तो ही गायत्री करो तो कोई फायदा है। बाकी आँख बंद करके खाली 18 मिनट निकाल दिया तो उससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। अब वो इसकी प्रैक्टिस हम बाद में देखते हैं कि किस तरह साउंड उसमें प्रोड्यूस करना है, पर आगे बढ़ते हैं। मैंने हार्ट, डायफ्राम एंड लंग्स ईच हैज अ पर्टिकुलर रेजोनेंस and each one's tone can be brought out and eventually all can be brought out together as one. तो ये तीनों के अलग अलग ये है वाइब्रेशन से, या इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब प्रतिघोष करते हैं तो अंदर से आप हमें ही सुनाई देता है उसका ध्वनि, वो प्रतिध्वनि है, प्रतिघोष है, गुंज, एक प्रकार की गुंज है। तो हार्ट की, डायफ्राम की और लंग्स की, ये तीनों की अलग अलग प्रकार की गूंज है। जब हार्ट से करते तो अलग गूंज आएगी, हार्ट मतलब चेस्ट। डायफ्राम को करोगे तो अलग की आएगी, और हार्ट और लंग्स की अलग अलग है। और वो रेजोनेंस इस तरह हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और जब प्रैक्टिस और बढ़ेगी तो तीनों को एक साथ में मिला के भी आप रेजोनेंस कर सकते हैं। मतलब हार्ट, डायफ्राम और लंग तीनों को एक साथ में मिला के आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और रेजोनेंस का फील करते हैं। The diaphragm, the two lungs and the heart are like 12 inches speakers with
with the magnified vibrations created in the body and around you. तो जब हम म्यूजिक बजाते हैं स्पीकर में, तो हम ध्यान से देखेंगे तो स्पीकर का अपना एक वाइब्रेशन होता है। कभी हम सुनेंगे ध्यान से तो म्यूजिक तो है, पर म्यूजिक के अलावा स्पीकर अपने आप में वाइब्रेट करते हैं। तो ये समझो कि ये हमारा जो लंग्स है, 2 लंग्स और हार्ट, वहाँ से जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्पीकर की तरह उसके अंदर से एक रेजोनेंस आता है और वो फिर मैग्नीफाई होता है, मतलब प्रसरता है। साउंड जो है ऐसे हम मंदिर में बेल बजाते हैं तो फिर उसका आवाज़ कैसे प्रसरता है धीरे धीरे, तो वो मैग्नीफाई होता है। तो स्पीकर में से आवाज़ आती है, वो फैल जाती है, मैग्नीफाई होती है। The abdomen goes through the diaphragm, and whether the sound comes from the chest or the abdomen, it is the same effect. तो डायफ्राम जो है वो हमारा एकदम अंदर की ओर, एब्डोमेन के अंदर डायफ्राम अंदर एकदम अंदर की ओर है। और हम अगर चेस्ट से भी साउंड क्रिएट करते हैं या एब्डोमेन से भी करते हैं तो इसकी इफेक्ट जो है वो सेम आएगी। मतलब कैसे भी हम कर सकते हैं उसके वाइब्रेशन को जनरेट, पर आपको अटेंशन वहाँ देना पड़ेगा। आप जब जनरेट करते हैं तो अटेंशन वहाँ ले जाना पड़ेगा, या डायफ्राम के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर या चेस्ट के ऊपर, कहाँ आप अटेंशन देते हैं वहाँ से वो इस प्रकार का आपको वाइब्रेशन का अनुभव होगा। The correct position is the diaphragm area, the center which feeds the whole of the chest or a combination of chest and abdomen. तो डायफ्राम जो है वो हमारा बॉडी के सेंटर में है, जानते हैं नाभि के आसपास ऊपर नीचे वो घूमता रहता है, तो वो बॉडी का सेंटर है। तो वहाँ से हम उसको जनरेट करते हैं तो उसकी असर हम हर जगह पर इसकी असर को महसूस कर सकते हैं। The vibration at every stage is different and it can be made out from where you are speaking. तो वही बात है कि कहाँ से आप बोल रहे हैं उस प्रकार का वाइब्रेशन जनरेट, गले से बोल रहे हैं, लैरिंग से बोल रहे हैं तो अलग टाइप का वाइब्रेशन जनरेट होगा, चेस्ट से बोल रहे हैं तो अलग टाइप का होगा। तो कहाँ से आप बोल रहे हैं इस तरह का डिफरेंट टाइप का साउंड क्रिएट होगा। द डीपेस्ट एरिया है द हाईएस्ट वाइब्रेशन, ये बात खास ध्यान में रखो। द डीपेस्ट एरिया है द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो डीपेस्ट एरिया कौन सा है? डायफ्राम। डायफ्राम डीपेस्ट है तो वहाँ हाईएस्ट वाइब्रेशन होता है। दिस मंत्र मस्ट बी रिसाइटेड फ्रॉम दिस एरिया, मतलब डायफ्राम। तो ये गायत्री मंत्र है, मस्ट बी रिसाइटेड फ्रॉम डायफ्राम area. First verbally and then mentally. When sound comes from this area, the voice is so different that you almost do not think it as your own. तो वहाँ से जो आवाज़ आएगी तो ये ऐसी डिफरेंट टाइप की आएगी कि आप खुद ये नहीं कर पाओगे कि ये मेरी आवाज़ है, अंदर से जो आवाज़ आती है। पर ये सब लंबी प्रैक्टिस के बाद होता है, इतना आसान नहीं है ये। अगर हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं और करते हैं तो नए ढंग से, तो इस प्रकार के हम वाइब्रेशन को जनरेट कर सकते हैं। Initially the practice is tiring, but when it has been perfected and brought to correct rhythm, it is refreshing and invigorating. And even if said for 20 minutes at the end of the tiring day, it will revive you. पूरा दिन आप थके हैं पर 20 मिनट अगर आप इसको इस तरह करोगे तो आप एक रिफ्रेशिंग मतलब ताजगी का अनुभव करोगे और इनविगोरेटिंग मतलब एक शक्ति का अनुभव आप करोगे। तो इस पर शुरुआत के समय में थोड़ा टायरिंग है, जरा थकान वाला लगेगा, तो शुरुआत के समय में उसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो पेट छूट जाता है।
प्रॉब्लम ये है। It will take 1 year to learn the technique and it should be said allowed for 20 minutes. 20 मिनट तक उसको बोलकर बोल के करना है और उसको पूरा सीखने के लिए या कोई उसकी पर मास्टरी लाने के लिए कम से कम 1 साल तो हमें इस तरह प्रयोग करना पड़ता है। The sound must fall on the inner ear. Sound must fall on the inner ear to produce the same when saying meditation। अब आप बोल के करते हैं तो आप रोज अपना साउंड सुनते हैं कि अंदर से किस तरह आवाज़ आ रहा है बोलते हैं तो। अब जब आप 1 साल के बाद या कुछ समय के बाद जब आप मेंटली करोगे तो आपको वही साउंड सुनाना चाहिए जो आप बोलते हैं। यदि आप बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, अब बोल नहीं रहे हैं फिर भी आप मन में बोल रहे हैं, फिर भी आपको सुनाई देता है क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं। तो आप अगर इसको इनर ईयर के अंदर आप डालोगे तो इनर ईयर जो है वो पकड़ लेगा उसको किस तरह का टोन है। जैसे कि कांवरिया जी का हम बार बार ये गायत्री मंत्र के साथ करते हैं तो हमारा इनर ईयर है वो पकड़ लेता है। फिर आँख बंद करके हम कल्पना भी करते तो हमें सुनाई देता है वो किस तरह किस टोन में वो बोलते हैं क्योंकि वो इनर वॉइस के इनर ईयर के अंदर का है। तो जब फिर हम मेंटली करेंगे तो वही हमें सुनाई देगा और वो होना जरूरी है। अब आप मेंटली करते हो और खाली मन में ऐसे दोहराते जाते हो उस समय अगर आपने कांवरिया जी का ध्यान से सुना है तो आपको उसको साथ में मिक्स हो जाएगा और आपको हेल्प करेगा। जैसे कि कांवरिया जी का वॉइस के अंदर आप कर रहे हो ऐसा आपको फीलिंग आएगा, ये होना जरूरी है। The next 1 year it must be said softly with mouth barely open। फिर दूसरे साल के अंदर वो सॉफ्टली उसको बोलना तो है पर सॉफ्टली और थोड़ा सा ही मुंह खोलना है। This will impose a tone on the blood of the physical body and will affect each and every cell। जब इस समय हम उस तरह करेंगे तो हमारा जो बॉडी के अंदर जो ब्लड घूम रहा है ब्लड में और उसका जो सेल्स है उसके ऊपर इसकी असर जाएगी गायत्री मंत्र। The vibration created by the resonance of the lungs will affect every cell in the blood which comes from cleansing। अब हम जानते हैं कि ब्लड जो है वो आता है अशुद्ध ब्लड लंग्स के अंदर शुद्ध होने के लिए तो जो शुद्ध होता है उसके अंदर ये गायत्री मंत्र का जो है वो उसकी छाप उसके अंदर पड़ती जाएगी। उसका जो सेल्स है उसके अंदर गायत्री मंत्र की छाप पड़ती जाएगी। Therefore, from the top of your head to the tip of your feet, you will have imposed a new and better vibration also। तो पैर से सर तक पूरा बॉडी के अंदर एक नए तरह का वाइब्रेशन या टोन जो है वो आप इम्पोज करोगे। अब आप नया डाल रहे हो इस तरह का वाइब्रेशन या टोन पूरे बॉडी के अंदर जितने भी सेल है उसके अंदर ये नया वाइब्रेशन हम जनरेट कर सकते हैं। दिस बेटर टोन ऑफ फिजिकल क्रिएट a sort of separation between the physical and the astral body। The primary has not yet been defined। तो इस तरह जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिकल और एस्ट्रल के बीच में एक सेपरेशन का अनुभव होता है। और अभी जो है हमारा एस्ट्रल बॉडी जो प्राइमरी बॉडी है वो अभी रिफाइंड नहीं हुआ है तो एक पॉइंट के ऊपर होता है सेपरेशन का अनुभव। The gap of separation between the astral and the physical alter the physical has been torn by 1 year of 15 recitation is not space but a sort of disharmony created link, that is a generation gap or a different or fullness between friends। तो शुरुआत में क्या होता है कि ये सब जरा करने पर थोड़ी थोड़ी इम्बैलेंस या जैसे 2 फ्रेंड होते हैं उसके अंदर कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये फिजिकल
फिजिकल और प्राइमरी का जो दोनों को मिलके ढंग से करना चाहिए ना, उसमें जरा गड़बड़ी हो जाती है। वो कुछ कहेगा और ये कुछ कहेगा, वो नेचुरल कुछ इनपुट लेगा और फिजिकल बोलेगा ये नहीं चाहिए मुझको। तो शुरुआत में ऐसी गड़बड़ी होती है, इसलिए शासन के अंदर थोड़ी सी कभी कभी बेचैनी जैसा भी रहता है, पर डॉक्टरों धीरे धीरे करके ये सब सॉर्ट आउट हो जाता है। तो 1 साल तक इसका इस प्रकार से हम जब मंत्र जब करते हैं तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में जो अंतर सेपरेशन पैदा होता है वो अवकाश या खालीपन नहीं है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ फिजिकल और एस्थेटिक, पर वो कोई अवकाश नहीं है, इस तरह का नहीं कि खालीपन या अवकाश दोनों के बीच में आ गया है, इस तरह का सेपरेशन ये नहीं है। जैसे दो पीढ़ी के बीच अंतर होता है या दो मित्रों के बीच उष्मा भी कैसा संबंध होते हैं, इस तरह का है, वो खालीपन नहीं है। जैसे दो फ्रेंड अभी एकदम क्लोज नहीं बने हैं, थोड़ा जरा फुलनेस आ गई है, तो इस तरह ये दोनों के बीच में जरा थोड़ा मनमुटाव थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, पेपर तो और आगे है, पर हम पहले अभी इसको किस तरह किया जाता है वो देखने का और प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न करते हैं। अब पहला काम उन्होंने 6 प्रकार के जगह बताई, ठीक है। तो पहला कहाँ से करना है, लिप्स और माउथ से, मुख से। तो उसमें हम गायत्री मंत्र किस तरह करते हैं, हाँ देखते थे हम, तो करो खोल के बताओ। जैसे कि इसके अंदर इस तरह रिदम से करना है, जैसे करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सिंपल हम नॉर्मली करते हैं, पर हम करते हैं तो सालों से इसके ऊपर ही है, ठीक है, हाँ इसके ऊपर ही रुक गए, इसके ऊपर चिपक गए, रुक गए नहीं, इसके ऊपर हम चिपक गए हैं। इसके आगे का स्टेप हम लेते नहीं, और किसी ने इंसिस्ट करके कहा नहीं, क्या क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ तो मैं सालों से ये गायत्री मंत्र के बारे में तो बोलता आया हूँ, पर अभी मैं इस तरह करता हूँ, मुझे लगा कि अब दूसरा है लैरिंग्स। लैरिंग्स कहाँ है, यहाँ गले के अंदर, ठीक है। अब वहाँ से किस तरह साउंड क्रिएट करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और अब यहाँ तो आप जो अभी हमने बोला, इसमें कोई आप ज़्यादा वाइब्रेशन को फील नहीं करते, अभी जैसे मैंने बोला तो ठीक है। अब हम वाइब्रेशन को फील किस तरह करें, तो दूसरी जगह पर तो बोलेंगे तो शायद हमें उसका पर उसमें बोलने की पद्धति बदल जाएगी। जैसे कि ये जो एरिया है लैरिंग, ठीक है। अब यहाँ से किस तरह बोलेंगे, पहले तो यहाँ हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशन यहाँ फील होता है यहाँ। अब साउंड जो है वो नीचे से और डीपनेस से निकलता है, जब किस तरह बोल रहे हैं किस तरह बोल, हाथ रखो इधर, हाँ यहाँ वाइब्रेशन होना चाहिए, हाथ रखो। हाँ अब बोलो एकदम लो पीक से बोलो, बाद में रिदम से बोलेंगे।